प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैट्रिक 2024 के लिए साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो मैंने ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। मैंने इनमें से सभी मैंने सही पर निर्भर करता है, कहने का अर्थ है इस पर जितना दिया हुआ ऑप्शन चालक की लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ काट पर करता है और क्या पदार्थ की प्रकृति पर करता है। समझे। चलिए दूसरा सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। समझे क्या होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक? वाट। तीसरा क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है तो क्या है? 3.6 × 10³ जूल, जे का अर्थ जूल, और बी में है तुमको 3.6 × 10⁴ जूल, सी में है 3.6 × 10⁵ जूल और डी में है 3.6 × 10⁶ जूल। तो क्या होगा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, 3.6 × 10⁶ जूल होगा। समझे। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? समझे क्या है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? समझे। तो पहला लिखा है, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। इस सही बात है, सत्य होगा। कथा सत्य कौन नहीं है? अगला है बी नंबर में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये भी सही बात लिखा गया है। सी है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। सही बात है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। हरे विद्युत रोधक वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है। गलत बात है। मैंने ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। मैंने असत्य यही होगा। समझे। कहता है निम्न कौन कथन सत्य नहीं, माने कहने का असत्य को चुनना है। समझे। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हक्ष नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। समझे। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ में किसका माना कहता मध्यमा जो है क्या संकेत करती है? तो क्या होगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। माने ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। समझे। माने चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा करता धारा की दिशा का संकेत करती है। माने कौन सा? फ्लेमिंग के वाम हक्ष का नियम। समझे। माने माने बायां हाथ या वाम हक्ष के जो है। चलिए छठा क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्या चुंबक क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है कि दूसरा बी में है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, सी में है चुंबकीय क्षेत्र दिशा रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। समझे। तो 6 में क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। समझे। क्या होगा ऑप्शन नंबर इसमें 6 में ए होगा। मैंने उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर अति करता है। समझे। किसमें? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। समझिए। सातवां क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? समझे। तो नाभिकीय ऊर्जा कह रहा है। समझे। तो कहता है यूरेनियम है, सोडियम है, कार्बन है, या इनमें सभी। तो नाभिकीय ऊर्जा की बात आ रहा है तो तुम क्या होगा, यूरेनियम होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए। समझे। आठवां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? समझे। जो आंद्रे मेरी है वो किस देश से संबंधित है? तो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। समझिए। चलिए नौवां है, पवनों का देश किससे कहा जाता है? तो पवनों का देश किससे कहा जाता है? डेनमार्क को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ। डेनमार्क कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है। समझे। 11वां है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण होते हैं या दिशा होते हैं। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। माने चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि जो क्या होती है, इसमें दोनों होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होता है। समझे। चलिए 11वां क्वेश्चन है, प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? समझे। प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। समझे। 12वां सवाल है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? समझे। तो क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। 13 है, आ मीटर का प्रतिरोध होता है। समझ। छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आ मीटर का तो बहुत छोटा होता है, माने बहुत छोटा होता है कहने का अर्थ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यहाँ छोटा लिखा है, यहाँ बहुत छोटा, तो बहुत छोटा होता है। समझे। 14 नंबर है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? समझे। तो खिलौने में सूखा सेल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा,
ए होगा, समझे। 14 का कितना होगा, ए होगा। माने खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, जो कहना है इसे कहिए। माने सूखा सेल का होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, समझे। अगला सवाल है 15 नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, समझे। 16 नंबर है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर हो, आर में क्या संबंध है, समझे। माने फोकस के बीच, लेंस में फोकस और क्या है, वक्रता त्रिज्या माने एफ और आर के बीच क्या है, फोकस क्या है, एफ है, और वक्रता त्रिज्या कितना है, आर के बीच क्या होता है संबंध। तो क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 16 का क्या होगा, बी होगा, समझे। कहाँ है अब r/2, मान ए बराबर क्या होगा, r/2 होगा, समझे। चलिए अगला है 17 नंबर, निम्न में किस माध्यम का अपर्तनांक अधिक होता है, समझे। तो क्या होता है, हीरा का होता है। ऑप्शन में क्या होगा, 17 का डी होगा, समझे। 18 का है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होता है। अल्पतम का अर्थ हुआ कम दूरी, समझे, न्यूनतम दूरी। तो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर 25 सेंटीमीटर, समझे। और वही कहता दूर बिंदु कितनी होती है, तो दूर का अर्थ हुआ अनंत होता, समझे। लेकिन यहाँ अल्पतम, तो अल्पतम का अर्थ होता है छोटा, कम, समझे। तो कम दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर, और अधिक दूरी कहता है तो कितना होता, अनंत होता, समझे। 19 नंबर है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, समझे। सबसे कम झुकने वाले तो क्या है, सबसे कम झुकता कौन है, लाल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, समझे। 20वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। माने निकट दृष्टि दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन सा लेंस, तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 21 नंबर है, नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, समझे। नाइक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं, निकेल या क्रोमियम। निकेल क्रोमियम होता है, सही बात है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, निकेल एवं क्रोमियम। नाइक्रोम में कौन सा तत्व होता है, निकेल एवं क्रोमियम रहता है, समझे। इस दोनों तत्व रहते हैं। चलिए 22 नंबर है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, समझे। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा, समझे। ऑप्शन में क्या होगा, इसका डी होगा। मान 22 का कितना होगा, डी होगा, समझे। 23 का है, जूल कूलम किसके बराबर होता है, समझे। जूल कूलम क्या कहता है, किसके बराबर होता है, वो वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, समझे। 24 नंबर है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक तुमको पूछ रहा है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, समझे। क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, समझे। अगला है 25 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन में क्या होगा, 25 का क्या होगा, डी होगा, समझे। 26 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं, समझे। तो क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, तुमको समतल दर्पण का जो बनेगा वो क्या होता है, कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है, समझे। काल्पनिक होता है, समझे। चलिए 28 नंबर है, जिप्सन का रासायनिक सूत्र करा है। जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, समझे। चलिए अगला है 29 नंबर है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितने होते हैं। तो क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। 29 का कितना होगा, 29 का डी होगा। 30 है, 30वां सवाल है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। एथेनॉल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको एल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल को क्या होता है, एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं एथेनॉल को बहुत समय। ऑप्शन में क्या होगा, 30 का ए होगा। कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है, समझे। कली चूना पूछा जाता, क्या होगा, कली चूना का CaO होता है, समझे। चलिए 32 नंबर सवाल है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, समझे। तो कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, समझे। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त। अगला सवाल है 33 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, समझे। तो बेकिंग सोडा का NaCO3 होता है। ऑप्शन में क्या होगा,
ए होगा, समझे। NaHCO3 बेकिंग सोडा को कहते हुआ, समझे, सूत्र होता है। चलिए 34 नंबर है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो कौन सा अम्ल है जो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है, समझे। 35 नंबर सवाल है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है, तो इसका 10.0 क्या होता है, 5 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, समझे। 36 नंबर है निम्न में कौन अधातु है, समझे। कहता है निम्न में कौन अधातु चमकीला है, समझे। तो अधातु होते हुए क्या है, आयोडीन। ऑप्शन में क्या होगा 36 का, ए होगा, समझे। 36 से क्या होगा, ए, क्योंकि आयोडीन एक अधातु है, लेकिन क्या है, तभी वो चमकता रहता, समझे। ऐसा नहीं कि धातु का कहने का अर्थ हुआ, धातु कहने का अर्थ जो चमकीला होता है वही ना धातु पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ ये अधातु रहते हुए भी आयोडीन क्या है, चमकीला होता है, समझे। तो याद रखिए आयोडीन ही अब बाद में है, जो जिसमें चमकीला होते हुए भी क्या है, वो अधातु कहलाता हुआ, समझे। 37 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, समझे। सबसे अधिक क्रियाशील इसमें जो दिया हुआ है, इसमें से सबसे कौन है, तो क्या सोडियम हुआ, समझे। कौन है, सोडियम Na, समझे। 38 नंबर सवाल है ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन को पूछ रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हम कितना जानते हैं, 8 होता है। ऑक्सीजन O8 कितना होता है, 8 होता है। तो बाहरी कक्षा में कितना, इसको लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में क्या 6, मैंने कितना होगा बाहरी कक्षा में 6 होगा, मैंने ऑप्शन नंबर बी होगा, समझे। अगला 39 नंबर सवाल है ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो क्या है, ब्यूटेन जो है किसका है, तुमको कीटोन का है, क्या कीटोन का। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, समझे। 40 का है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, तो त्रिअबंध होता है। कौन सा होता है, त्रिअबंध, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, तो दोनों के बीच जब लगाएंगे तो कौन सा बंध होगा, नाइट्रोजन N2, दोनों के बीच कैसा अबंध होगा, त्रिफल अबंध होगा, समझे। त्रिअबंध करने का अर्थ हुआ। चलिए अगला 41 है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, समझे। 42 नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में 8वां आवर्तों की संख्या कितना होता है, समझे। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितने होता है, आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, समझे। चलिए अगला है 43 नंबर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, समझे। परमाणु साइज बढ़ता है, परमाणु साइज घटता है, परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं, समझे। तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ता रहता है, क्या होता है, बढ़ता रहता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, समझे। 44 नंबर है निम्नलिखित में कौन अधातु तरल अवस्था में रहता है, धातु पूछ रहा है, धातु नहीं पूछ रहा है, कौन सा तरल अवस्था में रहता है, कौन सा धातु, तो कौन सा धातु होगा, ब्रोमीन होगा, समझे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 45 नंबर सवाल है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, 45 का सी। 46 नंबर है और समीकरण दिया हुआ है कि Pb प्लस CuCl2 कितना है, Pb है प्लस CuCl2 तीर का चिन्ह PbCl2 प्लस Cu उपयुक्त रासायनिक समीकरण है। तो क्या होगा, ये विस्थापित अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित नहीं, विस्थापन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 47 नंबर है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, समझे। 48 नंबर सवाल है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है, समझे। तो कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, माने H2। ऑप्शन नंबर सी। चलो 49 से निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, समझे। तो कौन है, कॉपर है। ऑप्शन नंबर ए होगा, समझे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 50वां नंबर सवाल है निम्न में से कौन अधातु है, समझे। अब इसमें पूछ रहा है निम्न में कौन अधातु है, समझे। तो धातु कौन है, कार्बन है, समझे। ऑप्शन में क्या होगा,